ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं है, ये 5 मुख्तलिफ दुनियाओं का सफ़र है। फ्रॉम पीसफुल रिफ्लेक्शंस टू डेंजरस एजेस, फ्रॉम विस्परिंग फॉरेस्ट्स टू शैडो ऑफ नांगा पर्वत। ये ट्रैक हर 15 to 20 मिनट्स बाद अपनी शक्ल बदलता है, जैसा कि हाइक के दौरान वी आर ऑलमोस्ट मूविंग थ्रू डिफरेंट नेचुरल जोन्स डिपेंडिंग ऑन द पेस। ये स्ट्रेच मॉडरेट यानी दरमियाने दर्जे का ट्रैक कहा जाता है और ये मुसलसल बदलता रहता है। कभी हमवार जंगली रास्ते, कभी पत्थरों से भरा दुश्वार हिस्सा और कभी तंग रास्ते जिन्हें छोटी छोटी नदियां काटती हुई गुजरती हैं। दिस कंट्रास्ट इज व्हाट मेक्स इट मेमोरेबल, नॉट जस्ट द डेस्टिनेशन। और ये वो पहला हिस्सा है जहां नांगा पर्वत से क्लोज एनकाउंटर होता है। द माउंटेन कीप्स अपीयरिंग एंड डिसअपीयरिंग बिहाइंड क्लाउड्स, इसलिए हर बार इसका नजर आना एक सरप्राइज की तरह लगता है। यहाँ नेचुरल स्ट्रीम्स हाइड्रेशन स्टॉप्स का काम देती हैं, लेकिन ये मुसलसल नहीं बल्कि वक्फों से मिलते हैं, इसलिए ट्रैकर्स ऑफन रिफिल bottles whenever they spot clear flowing water. Lastly, इस मुकाम पर आकर जंगल का एहसास बदलने लगता है और ये फॉरेस्ट वॉक से ज्यादा माउंटेन अप्रोच लगती है। As the terrain opens up और वादी का स्केल अचानक बहुत वास्ट एंड ड्रामेटिक हो जाता है। बहुत आला, जबरदस्त। और आज हम चल रहे हैं फेरी मीडोज से ब्याल कैंप तक। Next morning from Ferry Meadows towards ब्याल कैंप and व्यू पॉइंट। आगे इंशाल्लाह कोशिश करूँगी बेस कैंप पे जाने की। ब्याल कैंप यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। ये व्यू खुलता है इसका, जो फेमस व्यू है इसका, और यहाँ पे ही वो रिफ्लेक्शन आता है नांगा पर्वत का पानी में। बड़ा ज़बरदस्त सड़ो प्लेटू बनाओ। फेरीलैंड मीडो, ये नाम जर्मन माउंटेनियर ने इस जगह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी देख कर रखा, यानी परियों की वादी, क्योंकि इनके नज़दीक ये मंजर किसी कहानी या जादुई दुनिया से कम नहीं था। ये नरम मखमली घास का वास्ट मैदान, ये हट्स, रिफ्लेक्शन लेक, जैसे फितरत ने अपनी खूबसूरती को खुद यहाँ समेट दिया हो। यहाँ से गुजरते हुए पीस फील होती है, हर मंजर अपनी तरफ खींचता है और ये एक ऐसा एहसास है जो दिल में उतरकर हमेशा के लिए याद बन जाता है। फेरी मेडोज़ में रिफ्लेक्शन लेक यूँ महसूस होती है जैसे फितरत ने एक मुकम्मल आईने के लिए खुद को थाम लिया हो, जहाँ अजीम नांगा पर्वत खामोशी से अपनी ही झलक को निहारता है। आ जाता है फेरी मीडो का, उधर से बस सब उस डायरेक्शन में सीधा चलते जाना। ये रास्ता जा रहा है जिसकी सराउंडिंग है बहुत प्यारे हट्स बने हुए हैं। ये ट्रैक है गारे से भरा हुआ क्योंकि कल बारिश मिल गई थी, इसकी सराउंडिंग घर के ऊपर जाना है, उधर से बस ऐसे ही चलता जाएगा ब्याल कैंप की तरफ। ये हर जगह वुडन लॉग्स रखे हुए हैं। ये जंगल है, वो सामने नांगा पर्वत है। इसी तरह चलता जाएगा, स्टीप अप हिल डाउन हिल। ग्लेशियर है और इसके लॉन्ग चलते जाना है। ये काफ़ी हाइट पे खड़ा हूँ, ये सारा नीचे से ऊपर आया। ग्लेशियर है, माइटी ग्लेशियर, पता नहीं कितने सालों की बर्फ़ जमी हुई है यहाँ पे। मेरे सामने नांगा पर्वत। इस रिज पर खड़े होकर अजीब सी खामोशी महसूस होती है। नीचे रायकोट ग्लेशियर की तरफ से आती हुई हवा जैसे कोई पुरानी कहानी सुना रही हो। कहते हैं ये वादी रात को और भी जिंदा हो जाती है। विस्परिंग पाइन कॉरिडोर, दिन के वक्त ये सिर्फ पाइन ट्रीज का जंगल लगता है, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है ये रास्ता जिंदा महसूस होने लगता है। जंगल का पैच है सारा,
ये एक ऐसा जंगल है जहाँ हवा सिर्फ चलती नहीं सरगोशियाँ करती है। ये नीले चीड़ और देवदार के दरख्त सदियों से यहाँ खड़े हैं और ज़मीन पर बिखरी ये नरम पाइन नीडल्स कुदरत का बिछाया एक नेचुरल कारपेट फील होता है और ये जंगल आपको अपने अंदर खो देता है। कितना स्टीप है, नीचे खाई है और इधर से उतर के वो नहरों पर डंडी के साथ चलते जाना। ये रास्ता जा रहा है टूर ब्याल के। ऊपर नीचे और ये ड्रिंकेबल वाटर है क्योंकि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है। ऊपर से आ रहा है और ये रास्ता सामने चलते जाना, ये नीचे जा रहा है। पगडंडी ऐसे ही चलती जा रही है, स्टीप सा वह चल रहा है, हाई सी। ऊपर नीचे ही है, ये बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं। इट्स नॉट इजी कि ये इसकी सरफेस देख लें कैसी है, दरख्तों की रूट्स निकली हुई हैं, वो सॉर्ट स्टेयर्स का काम भी देते हैं समटाइम्स, जैसे ये मैं दिखा रहा हूँ। साथ स्ट्रीम भी चल रही है, सामने कोई हट सा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ब्याल कितनी दूर है जी? बस घंटे लग गए, मैंने कह दिया घंटा लग गया। तो ये एक रेस्टिंग स्पॉट है, स्नैकिंग स्पॉट है, तो सामने नज़र आ रहा है। ये आबशार कितनी प्यारी, कितना प्यारा व्यू आ रहा है आबशार का। इसके लॉन्ग ये ट्रैक चल रहा है, ह्यूज माउंटेन्स ऑल अराउंड। कैंटीन। जंगल के इस छोटे से स्नैक हट पर लम्हा भर का वक्फा, एक ठंडा जूस और थकन जैसे हवा में घुल गई। फेरी मेडोज़ के एल्पाइन कॉनिफरस फॉरेस्ट में दाखिल होते ही यूँ महसूस होता है जैसे वक्त थम गया हो। लंबे सरसब्ज़ दरख्त हवा के साथ सरगोशियाँ करते हैं और हर तरफ एक पुरसुकून खामोशी दिल को छू लेती है। नरम धूप शाखों के दरमियान से छन कर ज़मीन पर बिखरती है, जैसे कुदरत ने खुद एक ख्वाब सा मंजर तराशा हो। यहाँ का हर कदम खूबसूरती, सुकून और फितरत के जादू का एहसास दिलाता है, ऐसा मंजर जो आंखों से ज़्यादा दिल में बस जाता है। बहुत प्यारा व्यू है सामने, ये पीछे का व्यू है। कितनी प्यारी स्ट्रीम चल रही है। लॉग से बनाया है वुडन लॉग। चारों तरफ घने दरख्त, मट्टी और पत्थरों से भरा अनइवन रास्ता गिरे हुए तनों के बीच से गुजरता है। बाएं हाथ एक नदी बह रही है, जबकि दाएं जानिब टावरिंग माउंटेन्स अपनी शान के साथ इस मंजर को जादुई बना रहे हैं। मेरे सामने नांगा पर्वत घने बादलों में लिपटा हुआ नज़र आ रहा है। रास्ता छोटे बड़े पत्थरों से भरा दुश्वार गुजार हो चुका है, जबकि साथ ही एक खूबसूरत नदी रवां दवा है। What an awesome व्यू। चारों तरफ दरख्तों की कतारें, साथ बहती शोर मचाती खूबसूरत नदी, दरमियान में बल खाता हुआ रास्ता, कहीं कहीं लकड़ी के दिलकश हट्स और दोनों जानिब सर उठाए पहाड़। इस लम्हे दिल चाहा कि इस हसीन पगडंडी पर ज़रा
दौड़ लगा दूं ताकि जल्द अज जल्द ब्याल कैंप पहुंच सकूं। यूँ महसूस हो रहा है जैसे मैं किसी कुदरती बुलेवार्ड में दाखिल हो गया हूँ जहाँ दोनों तरफ दरख्तों की कतारें हैं और बीच में ये खूबसूरत ट्रैक। वेजिटेशन पाथ के नाम डेंस वेजिटेशन है। ये चीड़ का दरख्त ये चलती जा रही है। ये बोल्डर्स आ गए हैं, बोल्डर्स पे से डबल फोर्स लगती है। Cattle is grazing along the path. ब्याल कैंप पास आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा रेस्ट करके ब्याल कैंप आने वाला है, उसके बाद इंशाल्लाह आगे को निकलेंगे। और ये स्ट्रीम चेक है, ऐसी आला है। तकरीबन 1 घंटे की ट्रैकिंग करके तो हम पहुंच गए हैं जी। ये ब्याल कैंप है, दिस इज़ ब्याल कैंप, फेमस ब्याल कैंप। और यहाँ बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं और इट्स लाइक अ मीडो। बहुत प्यारी जगह है, बहुत आला, ज़बरदस्त। So this is Byal Camp. वुडन आर्किटेक्चर है इनका, बहुत ज़बरदस्त। दे आर adapting constructing such using wood. इतना कोजी होता है अंदर से। They don't know how to protect themselves from extreme cold weather. So this is it. ये ब्याल कैंप पे थोड़ा ब्रेक लेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे इंशाल्लाह। रास्ते में कहीं पे भी आप आते हैं तो इन सब के पास नूडल्स अवेलेबल होते हैं क्योंकि इंस्टेंटली वो बन जाते हैं। चाय शाय और बाकी स्नैकिंग कर सकते हैं, बहुत ईजी, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होता है। ये टक शॉप है। वेल ये ब्याल कैंप है और ब्याल कैंप से उस डायरेक्शन में अब हम जाएंगे तो कुछ देर बाद जब ब्याल कैंप ख़त्म हो जाएगा उसके बाद एक स्टीप अपहिल ट्रैक आएगा उस डायरेक्शन में लेफ़्ट साइड पे, जो हमें न्यू पॉइंट की तरफ ले जाएगा। न्यू पॉइंट पे पहुंचने पे हमें जो नंगा पर्वत से ग्लेशियर वहाँ से निकल रहा है, वो जो मैंने पहले भी आपको दिखाया है, वो सारा बहुत क्लियर नज़र आएगा। हम बहुत उसके क्लोज आ जाएंगे और उसके राइट डायरेक्शन लेने पे हम बेस कैंप 1, 2 और 3 की तरफ चलना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। ब्याल कैंप पे बैठ के नूडल्स खाने का अब ब्याल कैंप से चल पड़ा हूँ मैं। ये उसका ट्रैक। ब्याल कैंप तक का सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता, पर असल कहानी अब शुरू होती है। अगला एपिसोड सिर्फ खूबसूरत नहीं, एडवेंचर का नेक्स्ट लेवल होगा। ग्लेशियर व्यू पॉइंट, जहाँ बर्फ़ के समुंदर का असल रूप नज़र आता है, लेकिन ट्रैक इतना आसान नहीं होगा। रास्ते में होंगे तेज़ रफ्तार ग्लेशियल स्ट्रीम्स जिन्हें क्रॉस करना खुद एक चैलेंज है। पतली और रिस्की मोरेन ट्रेल, जहाँ एक गलत कदम बेहद रिस्की हो सकता है, और नांगा पर्वत बेस कैंप पहुँचने की कोशिश, जहाँ कदम कदम पर कुदरत की ताकत महसूस होती है। तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक द वीडियो एंड बी रेडी फॉर एपिसोड 3, क्योंकि असल एडवेंचर अब शुरू होगा।